हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सारा विचार हमारा पिछले कुछ एपिसोड्स से इसी पर केंद्रित है। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर। आइए इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया, हर प्रकार की सरकारों के जितने भी नियम कायदे कानून हैं, वो सब इसी उद्देश्य को रख के बनाए जाते हैं कि मनुष्य अपने स्वयं के जीवन में और पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में प्रसन्न रह सके, खुद भी प्रसन्न रहे, फले फूले और दूसरों को भी प्रसन्न रहने दे। जितने कानून हैं वो सब इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए बने हुए हैं। कानून स्कूलों में बनाए जाते हैं, कानून ऑफिसेज में बनते हैं, कानून सड़कों के लिए हैं, यहाँ तक कि घर गृहस्थी में मनुष्य कैसे रहे उसके लिए भी कुछ ना कुछ कानून दिशा निर्देश हैं। परंतु अगर हम उन कायदे कानूनों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो उसके परिणाम दुखकर ही होंगे। जहाँ हमने अपने व्यवहार में थोड़ा कायदे से हटकर ढिलाई की, वहाँ ही समस्या का उत्पन्न होना लाजमी है। ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्र भी धर्म का उपदेश करते हैं। पिता का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, बच्चों का क्या धर्म है, घर में जो नौकर काम कर रहा है उसके क्या कर्तव्य हैं, मालिक के अपने नौकर के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अड़ोसी पड़ोसी से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों का स्कूल में व्यवहार कैसा होना चाहिए, अध्यापकों का व्यवहार एक अनुकूल व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। सड़क पर हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से अपनी कार स्कूटर को चलाना है, किस तरह से सड़क क्रॉस करनी है, किस तरह से बाकी चलने वालों का ध्यान रखना है। हमें बस अड्डों में, रेलवे स्टेशंस में, बसों में, ट्रेनों में, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों में किस तरह से व्यवहार करना है, सब का सब एक विस्तृत तरीके से हमें कई बार समझाया जाता है। हम एक दूसरे को ये समझाने के प्रयास में लगे रहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी नीति का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। किस अवस्था में कौन सी नीति अपनानी है, किस अवस्था में, किन सर्कमस्टांसेस में कौन से धर्म का पालन करना है, यह सब कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के स्पिरिट को समझना होगा। उनको समझकर ही हम ठीक से व्यवहार कर सकते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे कि हम सुखी रह सकें और हमारे इर्द गिर्द, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे मित्र हों या समाज के अन्य व्यक्ति हों, वो सब खुश रह सकें, फल फूल सकें, किसी से किसी भी तरह का अन्याय ना हो, आपस में मित्रता हो, सौहार्द हो। हम जैसा दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वैसी ही अपेक्षा दूसरे भी हमसे रखते हैं। तो जब भी हम कोई व्यवहार करें तो लेट अस पुट आवरसेल्व्स इन अदर शूज एंड सी व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ अस। ये सब सुनने में कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में कठिन है नहीं। थोड़ा सा सोच विचार करेंगे तो हमें अपने आप को ठीक से व्यवहार में ढालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ये तो हमारे अपने मन की मूर्ता है जो कि हमें इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखने देती। थोड़े से सोच विचार से
हम इन बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी इन बातों को समझने की कोशिश करे और अपने हृदय को, अपने व्यवहार को थोड़ा भी परिवर्तित कर ले, तो आप देखेंगे कि समाज में बहुत कुछ सुधर जाने वाला है। हमारा मन स्वाभाविक ही ठीक को पकड़ना नहीं चाहता और गलत को पकड़ता है। ठीक को पकड़ने के लिए थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि ठीक रास्ते पे चलेंगे तो हम खुद को प्रसन्न रख पाएंगे। अगर हम ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक से बोलेंगे नहीं, ठीक से काम नहीं करेंगे, तो वो ही हमारी अपनी ही अप्रसन्नता का, दुख का बायस बन जाएगा। दुखी मन आपको तो दुखी करेगा ही करेगा, आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों को, कोवर्कर्स को, सबको परेशान करेगा। तो प्रसन्न रहने की कला सबको सीखनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार खुद को प्रसन्न रहने के लिए, खुद को प्रसन्न करने के लिए है। हमें लगता है कि हम सबको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए, थोड़ी समझ बढ़ानी चाहिए। और अगर हम ये सब कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे हम प्रसन्न रह पाएंगे और एक प्रसन्न मन प्रगति करता है, हर तरह से संतुष्ट रहता है और इस तरह एक बहुत बड़ा एक सामाजिक अपना उत्तरदायित्व निभाता है। खुद को प्रसन्न रखना, अड़ोस पड़ोस को प्रसन्न रखना, समाज को प्रसन्न रखना, वर्क प्लेस में प्रसन्नता बिखेरना, ये हर व्यक्ति का सामाजिक दायित्व है। इसको हमें समझ लेना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम एक अच्छा माहौल अपने लिए और बाकियों के लिए क्रिएट करने में कामयाब होंगे। आज तो आपसे बहुत ही सरल शब्दों में कुछ बातें कही हैं। अगले किसी एपिसोड में और कोई नया विषय लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।